नमस्कार, बीजगणित के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। और अब की बार आइए कुछ करते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चंस में देती हूँ। ये मैंने पहले ही पिछले वाले पार्ट में समझा दिया था कि a प्लस बी की टू प्लस बी की टू प्लस 2ab कैसे आएगा। और a माइनस बी की टू, ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनको हम याद कर लेते हैं तो हमारे आगे वाले क्वेश्चंस बहुत इजीली सोल्व हो जाते हैं। तो इसी के कंटिन्यूएशन में मैं आगे का कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा a प्लस बी की टू माइनस ए माइनस बी की टू, तो ये हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो a प्लस बी की टू हमें पता है, तो हम सेम लिख देंगे। a प्लस बी की टू का मतलब है a की टू प्लस बी की टू प्लस 2ab। ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, उसके बाद बीच में माइनस का निशान है, ब्रैकेट शुरू करेंगे। और a माइनस बी की टू का मतलब क्या है, a की टू प्लस बी की टू माइनस 2ab। तो हम लिख देंगे a की टू प्लस बी की टू माइनस 2ab। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करने से पहले ये ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी तो एज इट इज खुल जाएगी, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं है। तो ये a की टू प्लस बी की टू प्लस 2ab, और जब इसको खोलेंगे माइनस a की टू पॉजिटिव प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, a की टू ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, b की टू और ये माइनस है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, यही होता है कि निशान चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। तो ये हमने लिख लिया 2ab। अब देखिए इसमें a की टू एक जगह कर लेते हैं, ये हमने ले लिया a की टू, इसके बाद ये माइनस का a की टू माइनस a की टू प्लस बी की टू, इसके बाद माइनस बी की टू, इसके बाद प्लस 2ab। अब इधर से सारे हो गए, यही रहता है प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो प्लस a की टू माइनस a की टू कट गया, जीरो हो गया। b की टू प्लस का है, ये माइनस का है, सेम है इसलिए कट के जीरो हो गए। बचे हमारे 2ab प्लस 2ab, तो 2 और 2 हो गया हमारा 4 और ab एज इट इज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया हमारा 4ab। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट ट्रिकी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रिकी क्वेश्चन है a प्लस बी की टू माइनस 2ab। तो ये और भी इजी है, ये हमें निकालना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ये तो बिल्कुल इजी है, a प्लस बी की टू में हमें ये सूत्र लगा लेना है, a की टू प्लस बी की टू प्लस 2ab। ठीक है, ये हमारा था, इसके बाद माइनस और 2ab। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखेंगे, a की टू बी की टू एक ही बार है, इसमें कोई किसी से प्लस नहीं होगा ना माइनस होगा। ये प्लस का 2ab, ये माइनस 2ab, ये दोनों सेम है इसलिए कट जाएंगे। बच गया हमारा ये आंसर a की टू प्लस बी की टू। हमारा आंसर क्या बचा है, a की टू प्लस बी की टू। अब थोड़े से हार्ड क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं। a प्लस बी ए की टू प्लस बी की टू माइनस ab। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अब देखो ये वाला रूल तो हमारा यहाँ नहीं लग रहा क्योंकि इसमें a की टू प्लस बी की टू प्लस 2ab है, और इसमें क्या है a की टू प्लस बी की टू माइनस ab। ठीक है, और ये इंटू तो यानी मतलब ये मल्टीपल। ठीक है, हमें इसको इससे मल्टीपल करना है, तो इसको मल्टीपल करेंगे। पहले ये बड़े वाला ऊपर लिख लेंगे, a की टू प्लस बी की टू माइनस ab को हमें मल्टीपल करना है a प्लस b से। ठीक है, तो हम इसको मल्टीपल करेंगे, वही रूल है, पहले इसको a से करेंगे फिर b से करेंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पे ही कर देती हूँ, a की टू को a से करेंगे तो 3 बार हो गया, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो ये हो गया a की 3 प्लस यहाँ भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस हो जाएगा। b की 2 को a से करेंगे तो हो गया a b की 2, a b की 2। चाहे तो हम b की 2 a भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो यह माइनस हो जाएगा। ठीक है, a b को a से करेंगे तो a 2 बार हो गया a की 2
बी। ठीक है, ए से हो गया। अब हम इसी को बी से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो बी से मल्टीपल करेंगे तो पहले इसको क्या आएगा, ए की टू बी। अब हमें देखो ए की टू बी हमने यहाँ लिखा है, तो ये यहाँ पे आएगा ए की टू बी, और ये किसका है, प्लस, दोनों प्लस है तो यहाँ भी प्लस का निशान लगा लेंगे। इसके बाद बी की टू को बी से करेंगे, दोनों प्लस के हैं, ये हो गया बी की थ्री, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो हो गया बी की थ्री, इसमें कहीं नहीं है तो हम लास्ट में लिख देंगे प्लस बी की थ्री। यहाँ पे माइनस और प्लस, मतलब कि माइनस का निशान आएगा। अब हमें कहाँ लिखना है वो देखो, ए बी को बी से करेंगे, ए 1 बार है, बी 2 बार है, मतलब कि ए बी की टू, तो ए बी की टू यहाँ पे है, यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी की टू, और क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं, ये हो गया ए की थ्री, ये प्लस ए बी की टू माइनस ए बी की टू, वही दोनों 1 1 है तो ये कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। ये दोनों भी सेम है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे, 0 हो गया, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा आ गया प्लस बी की थ्री। तो इसका आंसर क्या आ गया, ए की थ्री प्लस बी की थ्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा हार्ड ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कुछ भी आपके लिए हार्ड रह गया है, फिर भी चलो एक क्वेश्चन दे देती हूँ। ए प्लस बी प्लस सी की टू, इस तरीके के हमने नहीं किए हैं अब तक। ए प्लस बी की टू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी की टू नहीं क्या है, तो एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल इजी है, इसको 2 बार हमें मल्टीपल करना है। ठीक है, तो हम सेम वही प्रोसीजर है, पहले ऊपर वाले को ए से करेंगे, फिर इसी को बी से करेंगे, फिर इसी को सी से करेंगे। मैं धीरे धीरे समझाऊंगी, इसको यहाँ पे ले आते हैं। ए प्लस बी प्लस सी को ए से मल्टीपल करेंगे, तो ये हो गया ए की टू प्लस, यहाँ भी प्लस ये भी प्लस, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ये आ गया, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे ए की टू प्लस ए बी प्लस ए सी, सेम हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको बी से मल्टीपल करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी को बी से मल्टीपल करेंगे, ए बी प्लस का ही है, ए बी प्लस बी की टू प्लस सी बी, तो ये आ गया, इसको हम यहाँ लिख देंगे। ए बी कहाँ है, ए बी के नीचे लिखना है, प्लस का है ए बी, यहाँ प्लस का निशान लगा देंगे। इसके बाद बी की टू कहीं नहीं है तो इसको लास्ट में लिख देंगे बी की टू, और सी बी भी कहीं नहीं है तो हम यहाँ पे सी बी अलग से लिख देंगे। ठीक है, अब इसी को हमें सी से मल्टीपल करना है। ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ इस कैलकुलेशन को। ए प्लस बी प्लस सी को, इस वाले पोर्शन को हमने ए से मल्टीपल किया तो ये आ गया, बी से मल्टीपल किया तो ये आ गया। अब हम इसको सी से मल्टीपल करते हैं। ठीक है, सी से मल्टीपल करते हैं तो ए सी प्लस, दोनों प्लस है, सी बी प्लस, दोनों प्लस है, और सी 2 बार है यहाँ पे, सी की टू, तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। AC, जहाँ पे AC है उसी के नीचे AC लिखेंगे, ये AC है तो यहाँ पे ये प्लस का है, प्लस AC। ठीक है, इसके नीचे हो गया। अब नेक्स्ट CB हमें ढूंढना है, CB यहाँ पे है, हम इसके नीचे प्लस CB लिख देंगे। उसके बाद C की टू इसमें कहीं नहीं है तो हम अलग से लिख देंगे C की टू। अब ये पूरी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। ये हो गया A की टू प्लस 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 हो गए, AB प्लस AB, 1 + 1 2 हो गया, तो ये 2 ए बी प्लस 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 ही हो गया, ए सी 1 + 1 2 हो गया, 2 ए सी, इसके बाद प्लस बी की टू प्लस सी बी प्लस सी बी सेम है तो ये 1 1 2 हो गया, 2 सी बी, और ये प्लस सी की टू। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए की टू प्लस बी की टू प्लस सी की टू प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2cb। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन व्यूअर्स के लिए दे रही हूँ, वो आपको सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में भेजना है।
ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो देखने वाले को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आपको सोल्व करके इसमें कमेंट बॉक्स में भेजना है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट चल रहा है, यदि आपने ये सारे देखे हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि आप उसको सोल्व कर दोगे। ठीक है, यदि आपने सिर्फ थर्ड ही पार्ट देखा है तो मैं ये कहती हूँ कि आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी जरूर देखें, ताकि बेसिक से आपको आ जाए। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रही हूँ, वो आपको सोल्व करके देना है। इजी क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, ज्यादा हार्ड नहीं दूंगी आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा ये तो शायद करवा दिया, a माइनस बी की 2 और प्लस 4ab, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको आपको सोल्व करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ये प्लीज नोट कर लीजिए, इसको जूम करके दिखा दो कि ये क्वेश्चन उन्हें करना है। ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी माइनस सी की 2। हमें इसको सोल्व करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। उसमें प्लस का ही था तो ये माइनस है, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए मैं इसको सोल्व करके दिखा रही हूँ। तो a प्लस बी माइनस सी को 2 बार मल्टीपल करेंगे। ठीक है, ये मैं यहीं पे कर देती हूँ। a प्लस बी माइनस सी को पहले a से करेंगे, फिर इसी को b से करेंगे और फिर इसको c से करेंगे। हमें निशान का ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो पहले a से करेंगे, a को a से a की 2, इसके बाद दोनों प्लस है, प्लस ए बी माइनस, ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा सी ए या फिर ए सी लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसी को बी से करेंगे, तो बी से करते हैं, प्लस दोनों प्लस है, प्लस ए बी के नीचे लिखेंगे प्लस ए बी। इसके बाद b को b से करेंगे, प्लस b की 2 कहीं नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे लास्ट में प्लस b की 2। इसके बाद ये माइनस ये वाला माइनस सी को b से करना है, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस सी बी। ठीक है, सी बी यहाँ पे कहीं नहीं है तो अलग से लिख देंगे माइनस सी बी। ठीक है, अब हम इसी को माइनस सी से मल्टीपल करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है, माइनस का निशान है। ठीक है, तो a को माइनस सी से करेंगे तो माइनस में आएगा माइनस ए सी, तो ए सी वाला हमारा पोर्शन यहाँ है, यहाँ लिख देंगे माइनस ए सी। ठीक है, b को c से करेंगे तो माइनस सी बी, ये हमारा यहाँ पे है माइनस सी बी, इसके नीचे लिख देंगे माइनस सी बी, और लास्ट में फिर माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, वो मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, तो प्लस सी की 2, तो सी की 2 कहीं नहीं है इसलिए लास्ट में लिख देंगे प्लस सी की 2। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, मतलब कि इसको जोड़ना है। a की 2 यहाँ हो गया, a की 2 प्लस 1 और 1 2, ए बी कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये 1 है। ठीक है, तो 1 और 1 2 हो गए, 2ab, ये माइनस 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 हो गया, ये 1 और 1 2 हो गया, 2ac प्लस b की 2, इसमें फिर माइनस 2cb प्लस c की 2। तो ये हमारा आंसर आ गया है a प्लस बी माइनस सी की 2 का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 प्लस 2ab माइनस 2ac माइनस 2cb। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है वो प्लीज जरूर करके दिखाएं। मैं आगे भी आपको बहुत ही जानकारी देती रहूंगी, बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी वो। आप कोई भी टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देना है, चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन आंसर जरूर देना है। थैंक यू।